जेपीएससी और दूसरी जेपीएससी में एसीबी ने जांच किया, उसमें ज़्यादा संख्या में लोगों पर जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, लगभग पूरा नंबर तो नहीं उपलब्ध, लेकिन लगभग 50 से ज़्यादा पहली जेपीएससी में, दूसरी जेपीएससी में भी लगभग 40-45 लोगों पर शक की सुई गई थी एसीबी की। उसके बाद सीबीआई को सुपुर्द किया गया जांच। सीबीआई में वो संख्या घटकर 26 और 19 के लगभग आ गई, और आज तक वो जांच कहां है, उस जांच के क्या परिणाम आए, ये दूर दूर तक लोगों को पता नहीं। जो लोग शक के घेरे में आए थे, आज वो 2-4-5 साल में सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे। और उस समय किसकी सरकार थी ये बताने की जरूरत नहीं है। 2014 में जो सरकार बनी माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी जो नियुक्तियां हुई, उन नियुक्तियों में क्या गड़बड़ झाले हुए नहीं हुए, कहां के लोगों को नियुक्तियां मिली, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। और अभी जो 26 दिनों तक छात्रों का आंदोलन जो यहां चला, निश्चित रूप से एक उबाल था। इतने दिन के मंच से जो अंदर अंदर कुंठा थी वो उभरी, और सभी लोगों का समर्थन, नैतिक समर्थन, हमारा राजनीतिक रूप से नहीं, लेकिन इस झारखंड के हितों के और झारखंडी युवाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु सभी का नैतिक समर्थन हम लोगों का था। और शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही कि हर एक वर्ग के प्रति ये सरकार संवेदनशील है, और खास करके युवा वर्ग, छात्रों के हितों की रक्षा के लिए तो सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। और निर्णय भी आपने देखा होगा कि आंदोलन शुरू होने के पहले ही सीआईडी जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और सीआईडी जांच जितनी त्वरित गति से अपने मुकाम पर पहुंच रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। और जो लोग इस छात्र आंदोलन की आड़ में, जिनकी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है, इस राज्य में तो कहीं कोई जनाधार नहीं है, अब पूरे देश में भी इनकी नींव हिल गई है। तो जो लोग बौखलाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब 2020 परीक्षाएं रद्द की गई, 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द की गई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 11वीं से 13वीं की जेपीएससी की परीक्षा रद्द की, सीडीपीओ की परीक्षा रद्द कर दी, और जो फूड सेफ्टी अफसर की परीक्षा थी वो रद्द कर दी। सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया जो टीडीपीएल के द्वारा जितनी परीक्षाएं ली गई थी। और छात्रों में भी एक खुशी की लहर दौड़ी कि उनको उनका हक अधिकार अब आने वाले दिनों में निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन ये जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद, कभी नोटबंदी करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकती, उन्हें लगा कि हमारे हाथ से बहुत बड़ा हथियार निकल गया।